हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी से जो आपका क्लासेस चल रहा था पाचन तंत्र, पिछले क्लासेस में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आज के दोस्त इस वीडियो में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त आपके लिए। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो इस वीडियो होने वाला है दोस्त, इसमें आपको थ्योरी के सारे पॉइंट हम कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का होगा। और साथ ही दोस्त आज से आपका फिजिक्स का भी यहाँ पे क्लास चल रहा है, तो उसको भी दोस्त आप लोग ध्यानपूर्वक वहां पे समझने की कोशिश करिएगा। उसमें वहां पे दोस्त हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। हर चैप्टर से जिस तरह के आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है उसको दोस्त वहां पे सॉल्व कराना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो वहां पे भी दोस्त आप लोग क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र ध्यानपूर्वक समझिएगा। श्वसन दोस्त यहां पे सबसे पहले जान लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। ठीक है, नाम है दोस्त आपका लेसन का श्वसन तंत्र। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सारे दोस्त जितने मैं टॉपिक बताऊंगा इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के समय दोस्त आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप नोट किए रहेंगे एक जगह ही सारा, तो आप आसानी से इसको एक बार हल्के से देखेंगे दोस्त, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो श्वसन दोस्त हमारा क्या होता है? श्वसन एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग क्रिया होता है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि जटिल कार्बनिक यौगिक के टूटने से हमारा क्या होता है, सरल कार्बनिक यौगिक तैयार होते हैं। ठीक है, ये हमारा दोस्त ऑक्सीडाइजिंग एक ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक टूटते हैं और सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। ये हमारा क्या दोस्त, श्वसन कहलाता है। अब श्वसन दोस्त जंतुओं में अलग अलग अंगों के माध्यम से होता है, उनको दोस्त हम जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपका टॉपिक है कुछ जंतुओं के मुख्य अंग, यानी कि श्वसन अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। और इनमें कौन से हैं, तो पहले हम श्वसन अंग की बात करें फेफड़े की, तो ये आपका मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली एवं पशु आदि। ठीक है, इनके जो श्वसन का मुख्य अंग है वो क्या है, फेफड़ा है। अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पे मेढक, केचुआ की, तो ये इनका जो श्वसन अंग है क्या है, वो आपका स्किन है। क्या है दोस्त, वो आपका स्किन है, जो श्वसन अंग मेढक और केचुए के हैं। बात कर लेते हैं दोस्त यहाँ पे क्लोम, जो आपका गिल्स है श्वसन अंग, ये क्या है, मेढक का लार्वा, मछली प्राण, इसका आपका क्या है, श्वसन का मुख्य अंग है। इसी तरह श्वसन नाल की बात करते हैं, ये आपका कीट का एक मुख्य श्वसन अंग का काम करता है। सामान्यतः शरीर सतह की बात करें, जनरल बॉडी सरफेस, ये आपका अमीबा, युग्लिदा आदि में इनका जो है मुख्य अंग है श्वसन का। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त हम यहाँ पे टाइप ऑफ रिस्पिरेशन की बात करते हैं, यानी कि श्वसन के प्रकार की बात करते हैं। तो श्वसन हमारा कितने, टोटल 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है, और दूसरा आपका अवायवीय श्वसन, यह जिसे हम किण्वन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है। तो दोस्त वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कि श्वसन क्रियाधर का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में होता है। ठीक है, समझ गए। इसमें आपका जो ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में टूटते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको क्या होता है, वो हमारे सरल कार्बनिक यौगिक में टूटते हैं। यानी कि आपका जो भी यहाँ पे ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा के रूप में यहाँ पे वितरित होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। C6H12O6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, ये आपका क्रिया किया तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O जल, और यहाँ पे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पे
उत्सर्जित हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक वायवीय श्वसन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वायवीय श्वसन में आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इसको भी दोस्त आप लोग नोट कर लीजिए। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होते हैं। यह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा डिटेल्स से। जो ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है और इस निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसको भी दोस्त नोट कर लीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में ही होती है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलती है इस क्रिया में, यानी कि वायवीय श्वसन के दौरान जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल क्या है, उत्सर्जित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से 36 ATP प्राप्त होते हैं। कितने दोस्त, 36 ATP प्राप्त होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से टोटल हमें कितने, 38 ATP प्राप्त होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में कितना, 36 ATP प्राप्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपका 38 ATP प्राप्त होते हैं। ये तो रहा दोस्त आपका वायवीय श्वसन। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो टाइप ऑफ सेकेंड है, यानी कि श्वसन का दूसरा प्रकार है, वो है हमारा अवायवीय श्वसन। इसको भी दोस्त जान लेते हैं। अवायवीय श्वसन क्या है, यह आपका वह प्रक्रिया है जिसमें श्वसन क्रियाधर का कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यीस्ट कोशिका के यहाँ पे 2CO2 2C2H5OH प्लस यहाँ पे 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किण्वन। ठीक है, किण्वन नाम से भी आता है। सूक्ष्मजीवों में यह क्रिया हमारी किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त, किण्वन कहलाती है। अगले टॉपिक पे यहाँ पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में जानते हैं दोस्त। यहाँ पे मानव के श्वसन तंत्र को हम 2 भागों में यहाँ पे बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला हमारा है श्वसन अंग, दूसरा है हमारा संवाही तंत्र। ठीक है, एक एक चीज आप लोग दोस्त समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। एक एक पॉइंट दोस्त समझिएगा और उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि उस एंट्रेंस एग्जाम में आप इसका रिवीजन बहुत ही अच्छी प्रकार के वहां से कर सकते हैं। श्वसन अंग के बारे में दोस्त यहाँ पे जानते हैं। तो श्वसन अंग हमारा मनुष्य में फेफड़े श्वसन तंत्र में श्वसन अंग का काम करते हैं। ठीक है, फेफड़े का काम मैंने आपको बताया अभी आपको। जो आपका श्वसन अंग है वो क्या है, फेफड़ा है। फेफड़ों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई वायु कोश अथवा कूपिका कोश में होती है। ठीक है, अगला दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं, वो हमारा है संवाही तंत्र। ठीक है, संवाही तंत्र मनुष्य के प्रमुख संवाही अंग निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो आपका कंडक्टिव सिस्टम है, इसमें आपका जो संवाही मेन अंग है वो आपके कौन कौन से हैं। पहला है आपका नासा द्वार। नासा द्वार के बीच का स्थान जो है वो आपका नासा वेश्म होता है। इनमें अनेक चूसक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ग्रसनी की बात कर लेते हैं दोस्त। यह मुख गुहा के पिछला भाग है जो कि ग्लाइटिस द्वारा कंठ में खुलता है। यह आपका ग्रसनी कहलाता है। तीसरा दोस्त आता है आपका कंठ। कंठ या स्वर रंध्र में एक जोड़ी वास्तविक वाक रज्जु तथा एक जोड़ी आपका कूट वाक रज्जु होते हैं। श्वासनाल की बात करते हैं, यह आपका ग्रासनली के अधर तल से चिपकी होती है। श्वसनली की बात करते हैं, श्वासनली आपका वक्ष गुहा में जाकर 2 ब्रोंकाई में विभक्त हो जाती है। ठीक है, श्वसनिका की बात करते हैं यहाँ पे, तो मनुष्य में दाहिनी श्वसनी 3 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है और श्वसनिकाएं कूपिका वाहिनियों में विभक्त हो जाती हैं।
ठीक है, अगले दोस्त हम यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं, मनुष्य में श्वसन क्रिया। ठीक है, रेस्पिरेशन फंक्शंस ऑफ इन ह्यूमन। ठीक है, इनमें आपका जो श्वसन है वो दो चरणों में होता है। कौन कौन सा? पहला आपका बाह्य श्वसन होता है यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, दूसरा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। रुधिर तथा ऊतकों के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना हमारा ये आपका मनुष्य का श्वसन क्रिया है। ये किस तरह से होता है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहला है आपका बाह्य श्वसन और दूसरा है आपका अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है दोस्त, यहाँ पे ब्रीथिंग में वायु का निश्वसन एवं उच्छ्वसन होता है। ठीक है, ब्रीथिंग में आपका वायु का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आपका क्या होता है, वो आपका स्वामी ब्रीथिंग में होता है। समझ गए दोस्त? ब्रीथिंग में आपका क्या क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे बाह्य यहाँ पे श्वसन हो गया। निश्वसन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, वायु अंदर ली जाती है जिसमें से हमारा डायफ्राम की पेशियां संकुचित होती है एवं डायफ्राम समतल में आपका हो जाता है। निचली पसलियों बाहर एवं ऊपर की ओर फैल जाती है निश्वसन में। छाती आपका क्या होता है, फूल जाता है। फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है और फेफड़ों की ओर वायु जो है वो बहने लगती है। अभी मैं आपको वायु का फ्लो भी बता दूंगा कि कैसे आपका शरीर में जो है वायु गति करती है। ठीक है, कहां से आपका किस, जैसे कि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा जो आपका वायु का मार्ग है वो कैसे होता है। ठीक है, वायु मार्ग के बारे में भी हम बताएंगे। इससे पहले दोस्त हम आपको उच्छ्वसन बताते हैं। ठीक है, तो उच्छ्वसन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था दोस्त, जो आपका बाह्य श्वसन होता है, बाह्य श्वसन आपका ब्रीथिंग में वायु का निश्वसन और उच्छ्वसन होता है। ठीक है, तो निश्वसन आपने समझ लिया, उच्छ्वसन भी आप लोग यहां पे समझ लीजिए। एक्सपेरेशन, इसमें आपका वायु बाहर निकाली जाती है। डायफ्राम एवं पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा डायफ्राम फिर से गुम्मद आकार का बन जाता है। इसमें आपका छाती संकुचित होती है तथा वायु बाहर की ओर नाक एवं वायुनाल द्वारा निकलती है। मनुष्य 1 मिनट में कितना, 14 से 18 बार सांस यहाँ पे लेता है। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, अंतः श्वसन। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है। यह सदैव जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कि कोशिका में होती है। ये कैसी प्रक्रिया है, आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कहां पे होता है, वो आपका सेल में होता है। तो मनुष्य के वायु का मार्ग यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया, सबसे पहले वो आपका कहां जाता है, नासा रंध्र में जाता है, फिर ग्रसनी, फिर स्वर रंध्र, श्वासनाल, फिर इसी तरह आपका कहां, श्वासनली, फिर आपका श्वसनिकाएं, फिर वायु कोष्ठक, फिर आपका ब्लड में जाता है, फिर आपका सेल में जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे आपके चरण हो गए वायु में, जो आपका मनुष्य में वायु का जो मार्ग है कैसे कैसे आपको सेल तक पहुंचता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जितने हमने टॉपिक आपको बताए हैं सारे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दोस्त क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।